ये बात मैं पहले भी बताना चाहती थी और बहुत बार मेरे माइंड में भी ये बातें आई कि मैं इसको डिस्कस करूं, बट हो नहीं पाई क्योंकि उस समय शायद कुछ रीज़न रहे होंगे, है ना। तो अभी भी अगर ये बात मैं लाई हूँ तो इसमें इसके पीछे ऐसा नहीं है पहली बार मैं ये बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार आपके सामने आई हूँ पढ़ाने के पर्पज़ से, बट आज का जो मुद्दा है आज वो थोड़ा सा अलग होगा, जो पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं होगा। इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सोचा, इवन यहाँ पे जो चेयरमैन सर है उनसे भी बात करी, काफ़ी टाइम बाद इस चीज़ को कंसिडर करा करा जो बात मैं कब से चाह रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी इस बात को सुना गया और इवन यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज़ हैं ये उन सभी पे भी लागू होती है, इवन मेरे लिए लागू नहीं करते। और ये बात बहुत अच्छे से बच्चे में भी ना समझ पाएँ, पर हाँ पेरेंट्स हो या अदर टीचर्स हो जो पढ़ाते हैं वो ये बात अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पढ़ाते हैं जहाँ एसोसिएट होते हैं वहाँ पर ईजी होता है किसी चीज़ को लेके चलना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वो टीचिंग पर्पज़ से हो या कोई भी अदर फील्ड हो। तो मुद्दा ये उठता है कि उसके लिए उनको इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो कर सकें, है ना, ताकि वो भी आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, इवन चाहे वो उनके साथ एसोसिएटेड होके करें या अलग होके करें, जो भी मुद्दा होता है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पे बहुत पहले भी मैंने टीचर्स के सामने, चेयरमैन सर के सामने भी ये बात रखी थी अबाउट द चैनल कि हम पढ़ा तो रहे हैं, हम साथ में ये भी चाहते हैं कि अलग से बच्चों को कुछ दें, कंटेंट दें, है ना। यहाँ पे भी हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि एक अंतराल तक आते आते एक टाइम तक जहाँ पे हम अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, उनको डिलीवर कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन मोड पे हो, सारे तरीके से कर रहे हैं। बट एक पॉइंट आता है जिस समय पे इंसान को शायद अपने बारे में भी थोड़ा सोचना होता है कि आगे चीज़ें कैसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज अ फीमेल टीचर मैं ये बात कर रही हूँ, मेल फिर भी एक तरीके से सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। मेल टीचर एक तरीके से मतलब उनके यहाँ पे टीचर्स हैं, बट एज अ फीमेल टीचर कई चीज़ें होती हैं जो लाइफ में अनसर्टेन होती हैं। तो उस तरीके से सोचने के लिए भी काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, और जब कोई भी एसोसिएशन में जुड़ता है तो काफ़ी चीज़ें उनके साथ बताई जाती है किस किस तरीके से आपको काम करना है, क्या है, काफ़ी चीज़ें सीखता है। तो काफ़ी टाइम ये भी रहता है कि अगर बच्चे टीचर से जुड़े हुए हैं तो अगर टीचर बाई चांस चला जाए तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस एसोसिएशन को छोड़ के जा रही हूँ, बट इट जस्ट कि मैं चाहती थी कि अलग से भी कुछ चीज़ें बच्चों के लिए जो मैं कर सकूँ अपनी तरफ से, ताकि इन फ्यूचर ये इनसिक्योरिटी ना रहे कि भाई आगे क्या, है ना। कई बार होता है कुछ चीज़ें होती हैं हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते इन चीज़ों को। तो इसी तरीके से मैंने सर से भी डिस्कस करा और अब जाके इस बात को फाइनलाइज करा गया। यहाँ पे जितने भी फीमेल टीचर्स हो, मेल टीचर्स हो, है ना, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, दोनों के लिए ये बात लागू हुई, सिर्फ मेरे लिए नहीं। लेकिन हाँ, मुद्दा काफ़ी टाइम से पहले चल रहा था, तो जितने भी पेरेंट्स होंगे या जितने भी टीचर्स होंगे वो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने भी अपने बच्चों के लिए जो मुझे मानते हैं, है ना, उन्होंने इतना सपोर्ट करा मुझे हमेशा, और मैं उनके लिए क्लासेस वगैरह लाई, जो भी चीज़ें हैं जिस भी तरीके से आपने देखा होगा पेपर से पहले तक हम जुड़े रहते हैं, जितना अच्छा प्रोवाइड कर सकें, जितना अच्छा उनका रिवीजन कर सकें, ये सारी स्ट्रैटेजी वगैरह लेकर आते हैं पेपर से पहले तक। तो मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के पास किसी और तरीके से कुछ चीज़ों को दी जाए, ताकि वो थोड़ा सा पेपर से पहले थोड़ा टेंशन कम लें, है ना, ये चीज़ें हैं। तो मैंने ये सोचा था कि वो चीज़ें भी प्रोवाइड की जा सके, बट फिर मैंने ये बात करी, सर ने इस बात को ओके करा, एंड देन मेरे साथ जो मैं मतलब एज अ टीचर यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, इसके अलावा भी और क्या कंटेंट दे सकती हूँ, इसके लिए मैंने सर से बात करी थी, और सर ने मुझे अलाउ कर दिया था और अलाउ कर दिया है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो सेम फॉर दीक्षांत सर और सेम फॉर अदर फैकल्टी जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे हैं, तो वो भी ये चीज़ें आप कर सकती हैं। जैसे कि मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल खोला है, ठीक है,
तो उसमें मैं काफ़ी अदर स्टूडेंट्स के लिए जो जो प्रोवाइड कर सकती हूँ वो चीज़ें मैं उस पर डालने की कोशिश करूँगी, ताकि आप उसको और अच्छे से अपने प्रिपरेशन में डाल सकें, है ना। जैसे एक बैच आया, एक बैच जाएगा, फिर नए बच्चे आएंगे, फिर नया बैच जाएगा, तो इस तरीके से वो आगे आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो, तो उन तरीके की चीज़ों को मैं उसमें डालूंगी। तो यहाँ पे जितने बच्चों ने मुझे अशोका क्लासेस में, है ना, इतना प्यार दिया, वही मैं चाहती हूँ आप उस चैनल में मुझे दो, ठीक है, मेरा सपोर्ट करो, ताकि आप लोगों के लिए ही वो मैं लेकर आई हूँ। तो चैनल का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, द चैनल इज़ SMS, ठीक है, दैट इज सैनिक मिलिट्री स्कूल बाय मी, ठीक है। इसमें मैं आपको इन्हीं के रिगार्डिंग चीज़ें करवाऊंगी, तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियोस जो होंगी अभी शुरू नहीं होगा, मतलब इसमें आएंगी, लेकिन इस कंप्लीट सेशन के बाद ही होगा, है ना। तो चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जितनी भी चीज़ें रहती हैं इस चैप्टर या बोल दो कोई भी टॉपिक है ना, उसको मे भी वीडियो फॉर्मेट में समझाने की मैं कोशिश करूँगी, मे भी किस अलग तरीके से इसमें लेकर आऊँगी, ठीक है। अब तक जो हमने करा वो तो करा ही, लेकिन इससे एक लेवल अप आपको चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, शॉर्ट्स के तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है, वीडियो के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगी। तो जो भी तरीका होगा आपको दिखेगा, ठीक है, और हर एक चीज़ आपके लिए बेस्ट की जाएगी, ताकि आप लोगों को खुशी हो। दूसरी एक चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस एसोसिएशन को छोड़ के जा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ अलग से कई जगह ऐसा होता है कि नहीं, आपको एसोसिएशन में हो तो आप अलग से कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल, है ना, पढ़ाने का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा ओके कर दिया गया है टीचरों के लिए कि जो भी यहाँ पर है वो सभी अभी भी और आने वाले टाइम पे भी अपना अलग से पढ़ाने को लेके, जिस फील्ड में आप पढ़ा रहे हो वो अलग से भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे ओके किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए SMS में आपका स्वागत होगा आने वाले अपकमिंग डेज में, लेकिन अभी एसोसिएशन में हूँ, तो मैं अभी इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना, आगे भी इसी में रहूँगी। लेकिन इसमें जो वीडियोस वगैरह या जो वीडियो फॉर्मेट वगैरह में वीडियोस डलेंगी वो थोड़ा सा टाइम के बाद डलेंगी, है ना, कुछ समय बाद पूर्व ये डलेंगी। अभी जस्ट तब तक पेपर है बच्चों का, JNV का पेपर है, आपका सैनिक स्कूल का पेपर है 18 जनवरी को, तब तक के लिए हम इसी चैनल पे बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, इसमें मे भी हो सकता है लंबी क्लासेस वगैरह ना आए, लेकिन हाँ, शॉर्ट्स फॉर्मेट में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो कभी कभी उनमें, कभी कभी लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा पेपर वगैरह से रिलेटेड होगा तो भी शायद इसमें मिल जाए आपको, ठीक है। तो यही बात आपसे करनी थी, और इसके लिए मैं चेयरमैन सर का बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने ये चीज़ जो अलाउ करिए, इससे काफ़ी टीचर्स बड़े खुश हैं, जो ऑफलाइन में भी हैं और इवन जो ऑनलाइन में भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।